जमुना तीरा बरछाई, जमुना तीरा बरछाई, जमुना तीरा बरछाई, जमुना तीरा बरछाई। जय राम राम कुंज बिहारी, जय राम माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे, जय राधा दामोदर श्री राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। जय विष्णुपादाचार्यस्तु सप्तश्रुतिस्थिताय कृष्णैः भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विकी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, we'd like to welcome everyone to today's reading of Srimad Bhagavatam at Shri Radha Damodar Temple on 21st April 2025, and today is Easter Monday. So we wishing all Fijians Easter, and we hope and pray that you will engage in religious spiritual activities today and come closer to Krishna. So we are reading from text number 31. Tavan Nandadayo नंदादयो Gopa
मथुराया व्रजं गतः विलोक्य पूतना देहं बभूवुर् अतिविस्मितः तावन्नन्दादयो गोपा तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गतः मथुराया व्रजं गतः विलोक्य पूतना देहं विलोक्य पूतना देहं बभूवुर् अतिविस्मितः बभूवुर् अतिविस्मितः तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गतः विलोक्य पूतना देहं बभूवुर् अतिविस्मितः Please repeat. तावन्नन्दादयो गोपा तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गता मथुराया व्रजं गतः विलोक्य पूतना देहं बभूवुर् अतिविस्मितः बभूवुर् अतिविस्मितः तवानन्दया गोपा तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गता मथुराया व्रजं गतः विलोक्य पूतना देहं विलोक्य पूतना देहं बभूवुति अतिविस्मिता बभूवुर् अतिविस्मितः तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गतः विलोक्य पूतना देहं बभूवुर् अतिविस्मितः तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गतः विलोक्य पूतना देहं बभूवुरतिविस्मितः। Thank you. Word for word translation. Tavat. तब तक इस बीच In the meantime. नंदा महाराज इत्यादि इंग्लिश पहले बोलो। In the meantime. In the meantime, Tavat. तावन के
मतलब तावन के मतलब तब तक इस बीच Nanda Adayah नंदा महाराज इत्यादि headed by Nanda Maharaj headed by Nand Maharaj नंद महाराज इत्यादि Gopaha Gopaha all the cowherd men all the cowherd men सारे ग्वाले Mathurayah मथुरा से Vrajam वृंदावन to Vrindavan. to Vrindavan Gataha came back. came back वापस आ गए Vilokya Vilokya when they saw. देखकर Putana Deham, Putana Deham the gigantic body of Putana lying dead. the gigantic body of Putana lying dead पुतना के मृत विलास शरीर को Bhabhuvuhu Bahubuhur became. हो गए Ati Ati very much. very much अत्यंत Vishmitaha Vishmitaha struck with wonder. struck with wonder आश्चर्यचकित Translation and purport by His Divine Wish, Raisi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Meanwhile, all the cowherd men, headed by Nanda Maharaj, returned from Mathura, and when they saw on the way the gigantic body of Putana lying dead, they were struck with great wonder. Purport: Nanda Maharaj's wonder may be understood in various ways. First of all, the cowherd men had never before seen such a gigantic body in Vrindavan, and therefore they were struck with wonder. Then they began to consider where such a body had come from, whether it had dropped from the sky, or whether by some mistake or by the power of some mystic yogini they had come to some place other than Vrindavan. They could not actually guess what had happened, and therefore they were struck with wonder. तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए और जब उन्होंने रास्ते में पुतना के विशाल कार्य शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। नंद महाराज के आश्चर्य को कई प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो वह कि ग्वालों ने इसके पूर्व वृंदावन में इतना विशाल शरीर कभी नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित थे। फिर वे विचार करने लगे कि आखिर इतना विशाल शरीर आया कहाँ से? क्या यह आकाश से गिरा था या क्या किसी मूल से या किसी योगिनी की शक्ति से वे वृंदावन में की बजाय किसी दूसरे स्थान पर तो नहीं पहुंचा गए हैं। वे ठीक से अनुमान नहीं लगा सके कि क्या हुआ, इसलिए वे आश्चर्यचकित थे। Thank you, Shamdani Mataji, reading the Hindi translation. Hare Krishna. So, Hare Krishna, Nirmal Ganga Mataji. We are reading, हम पढ़ रहे हैं पुतना वध के बारे में, और ये हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद। तो ये दसम स्कंद जो है ये श्रील प्रभुपाद जी ने कहा समम बौनन, ये जो है ये सारे भगवान श्री कृष्ण के जितने समम माने पूरा और बौनम माने गुड, तो ये सबसे सुंदर जो लीला है ये 10 कैंटो में होता है, श्रीमद् भागवतम में है। और ये चर्चा जो है, ये टॉपिक जो है ये है जो कंस ने क्या कहा कि क्योंकि योग माया ने
बदलाव कर लिया ना। जो योग माया है वो यशोदा मैया के घर से आए और कृष्णा के साथ जब बदलाव हुआ, तब जब कंस ने कृष्णा को मारने की कोशिश की तो उल्टा तो योग माया प्रकट हुई। तो फिर कंस ने ऐसे शुरू में तो वो बहुत रिपेंट किया और बहुत प्रायश्चित किया, लेकिन फिर अपने सारे जो मंत्री लोग से कहा कि जितने बच्चे फर्स्ट 6 days में पैदा हुए हैं उनको मार दो। तो जो फर्स्ट असुर वो भेजते हैं वो पूतना है, तो पूतना का वध हो गया। अब क्या हुआ कि नंद महाराज ऑलरेडी वसुदेव को मथुरा में मिलते हैं, क्योंकि जो नंद बाबा जी वो तो ग्वाले हैं, ग्वाले के मुखिया है, तो वो सब टाइम जाते हैं मथुरा। जैसे सिंगटोका से पीपल जाए सुबह टैक्स भरे, इनकम टैक्स, तो वही रकम मथुरा से सबको, सॉरी गोकुल से सबको जाए मथुरा और वहाँ टैक्स भरे। तो जब गईस नंद बाबा तो किसे मिलिस चुप्पे से? वसुदेव से। वसुदेव से मिलिस और वसुदेव उसके सावधान करिस रहा कि देखो ऐसे ऐसी चीज़ हुई, बी केयरफुल। तब नंद महाराज ऑलरेडी उसको पता रहा। तब नंद अभी पूतना का वध हो गया और हम लोग इतने दिन से सुनते हैं कि सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गोपियाँ की वो प्रार्थना करते हैं कृष्णा की रक्षा। जो सबको रक्षा करते हैं उनको बोलते हैं कि रक्षा, आपको हम रक्षा करना चाहते, क्योंकि उनके इतना प्रेम था, प्रेम से वो रक्षा करना चाहते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, लेकिन भक्त लोग उसको सेवा करते हैं। अभी कितने सेवा करते हैं, भगवान को मालिश करते हैं, भगवान को जगाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, क्योंकि प्रेम है, प्रेम का संबंध होता है। तब अब सब ग्वाल बाल वापस लौट गए। अब इमेजिन करो, जैसे अगर आप लोग सुबह गए और लौट के आएगा तो यहाँ सिंगटोका में एकदम भारी से कोई पहाड़ गिरा जैसे, हम लोग तो सब चौंक जाएगा कौन सी है, लेकिन ये पहाड़ एक स्त्री के रूप में है। तब तो लोग चौंक गए, एकदम आश्चर्य हुए। और यहाँ शब्द शिल प्रभुपाद जी इस्तेमाल करते हैं, विस्मितः, विस्मित हो गए, संस्कृत श्लोक है, शब्द है, तो उसका अर्थ है कि स्ट्रक विद वंडर। और वहाँ पर सारे जो ग्वाल बाल है, सारे साधारण भक्त थे ना, तो सब आकर वो एकदम आश्चर्य हो गए और वो अपन अपन जितने उनका सोच था समझ था वो कल्पना करने लगे कि क्या हुआ होगा, कि मिस्टेक से तो नहीं, इसके कहीं और जाए के ना यहाँ आए कि हम लोग वृंदावन में गिर गए। तो इस तरह से लोग विचलित हुए। और आज का जो कथा है, हमने श्रुति धर्म प्रभु जो लंदन भक्ति वेदांता मेना के टेम्पल प्रेसिडेंट है, उसके कथा में से हमने कुछ कथा लिया, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे टॉपिक है कि हम लोग जितने भक्त से सुने उतने ही और आनंद आता है। तो प्रभु शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये जितने सारे डीमंस है, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक इतना सुंदर वाला बुक है श्री चैतन्य शिक्षामृत, और उसमें एक डीमंस जो आते हैं कृष्ण को मारने के लिए, वो कुछ के रिप्रेजेंट करते हैं, और पूतना जो है रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्स गुरु। आते हैं जैसे कि गुरु बन के, सबको उसको देखकर इतना, फिर प्रभु ने कहा कि ये जो ग्वाल इतने साधारण सीधे साधे कि वो उसके तुलना अप्सरा से करने लगे, और इतना कहा कि अप्सरा तुम लोग की तो सुंदरता कुछ नहीं इस स्त्री के आगे, और पूतना अपना आप कितना सुंदर कर दिस। तो हम लोग के खाली देखे के नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ सुंदर लगे या अच्छा चीज़ है तो उसको ऐसे नहीं सोचो कि यही अच्छा चीज़ है। और ख़ास करके कथा भी, हम लोग कभी कभी कथा बातचीत से वो बहुत अच्छा कथा बोलते हैं, हाँ हम लोग ये जानो कि गुरु परंपरा से है कि नहीं, श्रीला प्रभुपाद जी से कनेक्टेड है कि नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में है कि नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग के पास बहुत समय नहीं है और हम लोग के पास बहुत टाइम भी नहीं है और इन बुद्धि भी नहीं है कि जानो कौन सी राइट है कि नहीं।
तो जैसे छोटा छोटा लड़कन उनके बोले क्लास में जब स्कूल में जाए बोले ई रो में जाओ खड़ा हो जाओ, ई रो में बिना कुछ बोले लो नहीं से खड़ा हो जाए। उसी तरह से हम लोग के अपन मन के भी ट्रेन करो, जो जी गुरु साधु शास्त्र बोले ऐसे करो। जहाँ अपन मन के सुनेगा और लाइन में से बाहर चलाया जाएगा, तब तो स्कूल में से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लाइफ में अच्छा राइट पकड़ लिया, यही पत्री को आप फॉलो करो। तो यहाँ पर प्रभु जी बताते हैं कि कंसा रिप्रेजेंट्स अग्रेसिव मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी, और माने कि जो चीज हम लोग के पास है और मांगे। और कंस क्या करना चाहते थे, वो कभी मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो कृष्णा को मारना चाहते थे, क्योंकि उसको बताया कि देवकी के 8वां पुत्र तुमको मारेगा। अगर कंस अमर नहीं होना चाहते तो उसके बोले कोई बात नहीं, मृत्यु तो सबको आता है, मुझे तो मर जाएगा, लेकिन वो अमर होना चाहते थे। और ये जो चीज़ है अभी हमारे जो भौतिक जो सिचुएशन में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट लोग वही चीज़ मांगे करें। प्रभु जी बताता रहा MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक साइंटिस्ट जेरल सूक्ष्म नाम एक व्यक्ति है, वो डिक्लेयर करिस अबाउट 20 years ago कि ये लास्ट जनरेशन है जो मृत्यु देखेगा। साइंटिस्ट ने इतना भारी टेक्नोलॉजी करी कि इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, माने कि परमेश्वरी इलोन है, इलोन कभी मरी नहीं, they'll never die। और जैसे बोले सब साइंटिस्ट ने क्लैप करेगा। एंड दिस इज हाउ फुलिश दिस साइंटिस्ट था, बिकॉज उसके बाद भी कितना जनरेशन मर गए से। एंड साइंटिस्ट लोग वही चीज है, दे वांट टू बी इमॉर्टल। और यहाँ पर प्रभु जी रिलेट करते थे कि यही सबसे ज़्यादा चीज़ है कि कोई मरना नहीं चाहते हैं। और जो कंस है वो क्या है, उसका एक स्पेशल नाम है कमसेनः पराहुता। कमसेनः कंस जो है वो क्या करते थे, वो सबको भेजते थे। कमसेनः पराहुतः, तो ये जो कंस के सेना है, जैसे पूतना है, अभी हम लोग और सब सुनेंगे, गुरुस्वर्णा माता जी एक एक राक्षस सब दानव के विषय में बताएंगे। तो एक एक कंस एक एक जन को एम्प्लॉय करता था और जाकर वृंदावन में उत्पाद मचा। और यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो कंस के व्यक्ति है यहाँ पर, वो भी हम डिवोटीज के ऊपर भी, जैसे कंस अपन अग्रेसिव मेंटेलिटी के कारण एक एक जन के भेजता रहा, अभी यहाँ पर हम लोग के कलयुग में भी कितना जन ऐसे मिला। तो यहाँ पर प्रभु जी कहा कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी ऐसे कई कठिनाई को फेस किए, जैसे हम लोग लीलामृत में रोज सुनते हैं। और ऐसे ऐसे भारी भारी असुरिक जो जन थे, जो प्रभुपाद जी को बहुत तंग किया, इस संस्था को भी तंग किया। और ऐसे डिमोनिक एलिमेंट्स बहुत हानि करना चाहते हैं भक्त को और इस्कॉन को। और सबसे प्रभुपाद जी के तो इतना ढेर चैलेंजेस रहा, लेकिन सबसे भारी चैलेंज कहाँ पर रहा, सबसे भारी फाइट, और प्रभुपाद जी बोले बिगेस्ट फाइट एवर, इंडिया और कौन जगह पर, बॉम्बे। यस, वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर गुरुस्वर्णा माता जी। बॉम्बे में सबसे भारी फाइट, तो जैसे कि एक मिस्टर एन बोले है यहाँ पर, बोले फॉर द पेपर्स ऑफ लीगल थिंग्स मिस्टर एन, तो कहा जैसे कंस की तरह था। और कंस जैसे क्या करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कृष्णा के जो कृष्णा जीवित रहे, कृष्णा को मारना चाहते थे। और यहाँ पर कृष्णा भावनामृत, ये कृष्णा के भक्त को कोई रोके तो वही चीज़ है। तो मिस्टर एन जो था वो जुहू में था, और वहाँ जुहू में बॉम्बे में बहुत विशाल मंदिर था। तो क्या है कि वो मंदिर जमीन बेच के फिर कोई और के बेच दिस, इस्कॉन के होए गिस, आपके टाइटल मिल गिस, लेकिन कोई और के भी बेच दिस।
और बोले कि जो लास्ट टाइटल वो राइट है, ई टाइटल कैंसिल कर दे, माने पैसा भी ले लिस और जमीन भी ले लिस। और प्रभुपाद जी बोले नहीं, और प्रभुपाद जी तो $5,000 भी अमेरिका से कोई रकम से ले ले। और प्रभुपाद जी बोले कि बिना थोड़ा तकलीफ काटे ना, यू कैन गेट बर्न्ड, थोड़ा तो जलना होगा ऐसे ऐसे पैसा निकालने की, क्योंकि कृष्णा के प्रॉपर्टी है, कृष्णा के पैसा धन है, लक्ष्मी। तो मिस्टर नायर भी ऐसे ऐसे ढेर जन के फर्स्ट भेजिस, ऐसे ऐसे राक्षस लोग के फर्स्ट भेजिस मिस्टर मात्रे। मिस्टर मात्रे एक स्कूल प्रिंसिपल था, और वो क्या करता था, जो जगह पर बॉम्बे के जो रेल स्टेशन था वहाँ पर वो फ्लायर्स देते थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और क्या बांटते, ये हरे कृष्णा व्यक्ति लोग बहुत खराब है, इलन से दूर रहो, इलन के टेम्पल भी एकदम नहीं होना चाहिए। और वो रोज सोचो हाई स्कूल प्रिंसिपल, बहुत भारी प्रिंसिपल होए के ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो क्या हुआ, थोड़े दिन में फर्स्ट पेज ऑफ न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में लिखी कि ये प्रिंसिपल दूसरा टीचर्स लोगों के साथ खराब रिलेशनशिप रखते, शादीशुदा होते हुए भी ही वाज हैविंग इलिसिट रिलेशन। इमीडिएटली उसके नाम सब बदनाम हो गए। तो ये फर्स्ट चीज, कृष्णा के अलग अलग अंदाज है, जैसे डीमंस लोगों से और डिवोटीज लोग कुछ नहीं करी उसके, अपने आप यू गेट सो शेम दैट यू वेंट अवे। दूसरा डीमन को भेजिस, और ये तो बहुत ही, और एक ये तो बहुत खतरनाक था, मिस्टर तांबे। मिस्टर तांबे एक लाइफ मेंबर थे इस्कॉन के, ही वॉज अ लाइफ मेंबर, लेकिन वो अगेंस्ट हो गए इस्कॉन को। और वो जितने लाइफ मेंबर्स है सबको वो बटोरे और कहा कि अब हम लोग जाएगा, और हम लोग बोलेगा हम लोग रियल इस्कॉन है, और हम लोग अगेंस्ट थे इलन के, इलन अगेंस्ट थे हम लोग के। तो ही स्टार्टेड गेटिंग ऑल द लाइफ मेंबर्स, और एक भारी मीटिंग जाता रख करे, एंड दे वर अबाउट टू गो टू द कोर्ट। और जो दिन उसके करे के रहा, मिस्टर तांबे उठिस एंड ही कान गेट आउट ऑफ बेड, ही वॉज पैरालाइज्ड एंड ही सफर्ड सो मच आफ्टर दैट। कोर्ट केस हो गए नहीं करा, एंड देन दैट थिंग वाज थ्रोन आउट। इमेजिन यू नो, सब आप जिसके लाइफ मेंबर बनाता हो वो ना आपके पीछे चलाए जाए। और फिर उसे भी भयानक एक है मिस्टर राणे, वो एक तांत्रिक बाबा थे, जैसे पूतना एक तांत्रिक थी तो मिस्टर राणे भी एक तांत्रिक थे। और पूतना की तरह वो काला जादू करने और कोशिश करते थे कि किस तरह से इसको डिवोटीज का इतना आफत हो जाए कि वो मर जाए, क्योंकि वो मिस्टर एन के अच्छे मित्र थे। तो क्या हुआ, जो दिन इतना जो छोटे से मंदिर बना, उसको पुलिस आकर उसको तोड़ने लगे। तो माताजी लोग, वहाँ खाली माताजी लोग थे, माताजी लोग अपने आप को ऐसे करके रखे कि राधा रास बिहारी की कोई चोट नहीं लगे। राधा रास बिहारी के श्रील प्रभुपाद जी बैठाए दिस, तबो भी इन्होंने आए के तूड़े लगा, और मिस्टर राणे आए के जोर जोर से हंसने लगे। जब डिवोटीज लोग के पुलिस लोग घींच के वैन में बैठाए के लेके जाता रहा, बाल पकड़ के एकदम बेरहमी से, और सब गोरे डिवोटीज रहा, उनके चमड़ा इतना सॉफ्ट है ना, उनके घींच के लोग जब पुलिस वैन में जब बैठाता रहा, तो मिस्टर राणे जो है तांत्रिक बाबा जोर से हंसे लगे। तो एक माता जी उसको श्राप दी, मैथिली माता जी कहा कि तुम में से हंसते हो, तुम्हारा जो अपराध के जो अग्नि तुमको भस्म कर देगा। तो माता जी जो थे इतना ऑफेंडेड हुई कि हम लोग की कोई हेल्प नहीं कर, ऊपर से हंसे। तो क्या हुआ कि थोड़ा दिन में मंदिर बन गया। मिस्टर नायर और सब आप पढ़ेंगे बाद में क्या हुआ। तो मंदिर जब बन गया और मंगल आरती जैसे खलास हुआ तो एक चीख के सुनाई, तो सबको चीख क्या हुआ, तो देखिए जलते आदमी भगते भगते आई। अब सबको घबराई गई कि कौन जलते आदमी, वही मिस्टर राणे था, तांत्रिक बाबा। मिस्टर राणे क्या करते थे, श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति बनाई और उसमें वो जादू करता था, ब्लैक मैजिक करता था। तो यहाँ बोले कभी भी कोई पवित्र भक्त के कोई कुछ करे है तो वो बैकफायर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल होलिका ना, वो ट्राई करी प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, लेकिन बैकफायर हो गए, वो खुद जल गए। तो क्या हुआ कि सुबह के समय था, जितने उनके नौकर चाकर थे, कहा मिस्टर नायर
भूल गए वो क्या करते थे। वो गए किचन में, केरोसिन ले, अपने ऊपर केरोसिन रखे, मैचेस लेके अपने आप को जला दिया और फिर चिल्लाने लगा। ऐसे हो जाता है। भगवान और कृष्ण के भक्त के अगेंस्ट कोई अपराध करेगा, ये चीज़ हो चाहिए, भाषम हो चाहिए। और माता जी जोंची बोली, इस बात लग के कभी नहीं मांगो भक्त के, बोले द फायर ऑफ योर ऑफेंस विल बर्न यू, वही चीज़ हुई। और सोचो इतना फुलिश पर्सन प्रभुपाद जी के ऊपर तांत्रिक, तो प्रभुपाद है टू गो थ्रू मेनी चैलेंजेस, इवन भक्ति विनोद ठाकुर के भी लाइफ में देखेगा, और तांत्रिक बाबा उस समय भी रहा। तो इस तरह जैसे कंस ने सबको एम्प्लॉय किया था, तो अभी भी पीपल भी एम्प्लॉय करें कि किस तरह से हम लोग इस्कॉन को विनाश करें। तो ये सब एग्जाम्पल्स है कि अगर कृष्णा की रक्षा लेगा, दैट्स इट। ऐसे लगी डिवोटीज मन ऐसे सोचिस, एक समय कितना डिवोटीज मन एकदम वो है गिसरा, दे स्टार्टेड एकदम ऐसे सोचे लगा कि हम लोग कैसे करें। दे हैड फुल फेथ इन प्रभुपाद, वही है कि दे हैड फुल फेथ इन श्रील प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु हम लोग के सब टाइम बताते हैं, मोरा मन वृंदावन, मन सब टाइम मांगो वृंदावन में रखो। लेकिन वृंदावन में जैसे जैसे असुर लोग आवे हैं, तो हम लोग के लाइफ में भी असुर आए। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताए कि असुर लोग के हम लोग कैसे सकता फेस करें। और खाली कृष्ण 6 दिन के थे, और फिर जैसे 6 दिन के हुए तो नंद बाबा जी जब आते थे, अब मथुरा से ऑलरेडी उसके वसुदेव ऑलरेडी बताए जैसे कि डेंजर रही, तो ऑलरेडी जल्दी जल्दी आता रहा, शीघ्र ही लौटता रहा, बिकॉज वो नहीं मांगे कि उसके लल्ला की कुछ हुई ना। अभी तो जानो कृष्णा जन्म ले से इतना छोटा, खाली जैसे जन्म ले तो जानो नंद बाबा जी चलाएगी अपन ड्यूटी करे, टैक्स भरे, और वहाँ वसुदेव की जब मिलिस तो उसको कंफर्म करिस दैट योर चाइल्ड इज इन डेंजर। तो एक पिता है, भागते भागते जब गईस, तब जब वो देखिस ये चीज, तब तो वो एकदम विषमित्र हो गए। ही वॉज रियली बोले कि नंद बाबा जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो बयान आप लोग सुनेगा। और यहाँ पर प्रभु जी आगे बताते हैं कि ये जो डीमंस वृंदावन में है, वृंदावन हमारे हृदय की तरह है, और ये डीमंस है जो है वो रोज आते हैं। तो बोले कौन रकम से हम लोग अप्लाई करेगा कि वी शुड ऑलवेज बी वेरी स्ट्रांगली कृष्णा कॉन्शियस, कि ये जो डीमंस है हमारे पास आए नहीं। और किन प्रकार से आते हैं ये डीमंस, ये डिफिकल्टीज, चैलेंजेस के रूप में, डिफिकल्टीज के रूप में, और खास करके साक्षात असुर लोग आए, पीपल विल कम एंड ट्राई एंड हार्म। और बोले सबसे भारी डीमन कौन है? अनर्थस। सबसे भारी जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन जो होता है, ये सब हम लोग के हृदय में आ जाता। एवरी डे हम लोग जैसे जगेगा, हम लोग के मांगो मन दिल एकदम साफ रखो, मोरा मन वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में कहते हैं अपना मन एकदम वृंदावन की तरह रखो। लेकिन ये सब असुर बने अलग अलग रकम से, अलग अलग साइड से अटैक करे हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। और डिवोटी शुड नेवर बी रिलैक्स्ड, एक को सेकंड नहीं रिलैक्स करो। मैंने प्योर डिवोटी हुई क्या, आज हम 16 राउंड्स चैंटिंग कर लिया, सब कुछ अच्छा है ना मन था, जैसे रिलैक्स करेगा खलास। प्रभु जी बताता है कि वी शुड नेवर बी रिलैक्स बिकॉज वी आर ऑल इन द अनर्थ निवृत्ति स्टेज। हम लोग के सब चाहिए, सब टाइम चाहिए, सोचो कि हम लोग के अभी अनर्थ सब रकम से अटैक करें। जब हम लोग चाहे कि निष्ठा में जाएगा, तब हम लोग समझ जाएगा कि जो चीज हुई वो कृष्णा के हाथ है, कृष्णस मर्सी, कृष्णा की कृपा और कृष्णा के विल। तब हम लोग देखेगा कि लाइफ में कुछ भी हुई, अच्छा या खराब, कभी कभी अच्छा चीज हुए तो कृष्णा की कृपा है, सब कृष्णा की कृपा, और खराब चीज हुई हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता कैसे, बट नहीं, यू शुड सी खराब चीज भी है, वो भी कृष्णा की कृपा है। अभी हम लोग नहीं सकता जाने, बट आफ्टर 10 years हम लोग बोलेगा ओ ये चीज जो चीज हुई बहुत अच्छा हुई, अब हमें समझ में आए। तो फुल फेथ मांगो रखो। और कभी भी हम लोग कोई जॉब स्टार्ट करता है तो जॉब डिस्क्रिप्शन रहे। तो
तो ये टेम्पल प्रेसिडेंट रहा। बोले जब हम आया टेम्पल प्रेसिडेंट जॉब लेके, हमारे पास 32 पेज के जॉब डिस्क्रिप्शन रहा कि हमें कौन सी चाहिए करो। बट इस्कॉन के बोले डिवोटीज के एक ही इंपॉर्टेंट जॉब डिस्क्रिप्शन है, इज टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। And how you can take shelter of Krishna is you take shelter of devotees. भक्त के शरण ले लो, भक्त के शरण कस के पकड़ो। लाइक बॉम्बे में कुछ भी हो, भक्त प्रभुपाद जी के चरण के शरण कस के पकड़ से। तो इस तरह से जब हम लोग भक्त के संग रहेगा, और ऐसे भक्त जो एकदम विषय रस से एकदम ऊंचा है, बिकॉज दे आर नॉट अटैच टू एनीथिंग मटीरियल, बिकॉज उनके परम दृष्टवा निवर्तते, हाई टेस्ट मिल गए। अब ऐसे डिवोटीज उनके कोई चीज के लालच नहीं है, और खाली एक ही चीज उन्होंने करे, मोरा मन वृंदावन, बस। और वृंदावन में उन्होंने रहे हैं, और जो वृंदावन के व्यक्ति है उन्होंने व्रज के प्रेम दूसर के दे सकते हैं। तो हम लोग बहुत केयरफुल मांगो मिल्क एंड पॉइजन के बीच में। हम लोग कभी कभी अपन भक्ति, हम लोग कभी कभी हम लोग मांगो सबके अमृत दो, मिल्क दो, हम लोग के पॉइजन नहीं मांगो। तो कभी कभी हम लोग पॉइजन मिला के दे होता है, शब्द से पॉइजन निकले हैं। बहुत केयरफुल मांगो, हम लोग के वाणी भी मांगो इससे रो, बिकॉज हम लोग मांगो है सबके भगवान के टुवर्ड्स लेके जाओ, और ख्याल करना परमात्मा सबके हृदय में, और कृष्णा लाइक करे मिल्क, वो थोड़ा से जहर आए जी नहीं लाइक करे ना, धात्री वो लिबरेट कर दे, लेकिन बहुत भारी कष्ट हो। तो हम लोग के मांगो एकदम अमृत जैसे स्वभाव रहो, अमृत जैसे मन रहो, वचन रहो, सब रकम से। तो हम लोग के भक्ति वैभव में टीचा सब टाइम बताता रहा, इंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपन जैसे क्लास स्टार्ट करें भक्ति वैभव में, बोले लेट्स मेडिटेट ऑन द इंटेंट, काहे तुम लोग आज आया, व्हाट यू वांट टू डू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी सेवा करे से खाली 1 सेकंड सोचो कि हम ये सेवा काहे बनता करें। अगर आप किचन में गया, किचन जाए से पहले राधा रानी से प्रे करो कि हम आज आपके लिए बनता कुकिंग करें। तब अगर किचन में कुछ प्रॉब्लम हुई जी, मे बी आपके राइट स्पाइसेस नहीं मिली, आपके कुछ कमती हुई जी, तब आपके गुस्सा नहीं लगी, आप बोलेगा हम आया है सेवा करेंगे। मे बी आप किचन में कुछ सेवा करता, कोई डिवोटी बोले माता जी ऐसे नीचे करो, तो बोलेगा ओके ठीक है, बिकॉज योर मेन इंटेंट इज टू सर्व कृष्ण, यू नो। तो वो सब चीज़ आपकी कुछ नहीं रही, बिकॉज आप जैसे गंगा की तरह जाता है समुंदर, तो अगर कोई आपके पुश करे, आपके खराब से बोली, वो जैसे एक पत्थर है, तो पत्थर के ऊपर से जाओ या पत्थर के नीचे से, आपके तो गंगा में जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोग अटक जाता। एक भारी पत्थर मिले और हम लोग के कोई डांटी, हाँ तुम कुछ जनता, हम तुमसे ज्यादा जनता, तो हम लोग के गंगा ही अटक जाए। तो जो गंगा निर्मल गंगा की तरह हम लोग के बहना चाहिए, और कोई भी ऑब्स्टिकल रही, चाहे वो साइड से, चाहे नीचे, चाहे ऊपर, मेन चीज़ है हम लोग के अपन ये दूध रकम जो माइंड जो है उसके ऊपर दूषित नहीं करेंगे। जैसे क्रोध आए थोड़ा से दूध में ना आप लोग जनता ना, एक ड्रॉप खाली नब्बू थोड़ा से छोड़ दो, फट जाएगी। थोड़ा से एक ड्रॉप क्रोध आए जी, बस खलास, दूध के दूध। हम लोग कितना अच्छा राजभोग बना है, सब में थोड़ा थोड़ा क्रोध काम, कृष्णा बोले कैसे खाए क्रोध काम। तो ये रकम से जन ऑफरिंग करे उसके पवित्र करके कृष्णा के बोले प्लीज, तब तो जो ऑफरिंग करे कृष्णा के बोले 25% जो कुकिंग करे उसके कॉन्शियसनेस जावे है, और 25% है जो उसको ऑफरिंग करे है, और 25% है जो सर्विंग करे, और 25% जो प्रसाद ले हुए है। तब फूल अगर रही ना, तब फिर पूरा 100% जो सर्व करे माँ को प्रेम से सर्व करे, ऑफरिंग करे माँ को एकदम प्रेम से ऑफरिंग, कुकिंग करो एकदम प्रेम, और जब प्रसाद भी ले एकदम प्रेम से। सही अनमृत पाओ, ये अन्न है, ये अन्न कौन सी होगी, अमृत है, सही अनमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तब आप जैसे प्रसाद ले लेगा तो मुंह में से कौन सी निकली, राधा कृष्ण गुण गाओ, तब हम लोग जानेगा कि हम लोग अन्न के स्वीकार करा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और
हम लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डिवोटी के shelter लो ना. We should always remain Krishna consciousness and against anything और अनर्थ के मांगो एकदम निकलो और बचो. So we can read few words from Srila Prabhupada's Lilamrita till darshan comes. Prabhupada Lilamrita is very important. हम लोग आभारी है प्रेमा बासी माता जी के, and we are reading and hopefully we go to Bombay very soon. तो अब Srila Prabhupada ji is going from America to London to India. So in New York there was hardly any time for sadness. Srila Prabhupada telegraphed Sri Krishna Pandit that his arrival in Delhi would be on July 24th, 7:30 a.m. and that Sri Krishna Pandit should prepare Prabhupada's quarters at the Chippi Wada temple. In the telegram, Prabhupada mentioned his intention to consult a physician in Delhi. Prabhupada ji आयुर्वेद, प्रभुपाद जी बीमार हो गए थे अमेरिका में और भर्ती हुए थे, तब अब वो दिल्ली जा रहे हैं. इस फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी इंडिया जा रहे हैं अमेरिका से. एंड देन गो टू वृंदावन. ही वॉज एंशियस टू रिटर्न टू वृंदावन. द डे बिफोर हिज डिपार्चर, प्रभुपाद wrote to Sumati Morarji. In reply to his last letter, she had agreed to provide free steamship passage to India for him, but not for his disciples. Akele jao. As I had arranged for your passage to America, she had written, I think it is my duty to see that you return back to India safely, more so due to your indifferent health. But she would not allow free passage for any of his disciples. प्रभु आप अकेले आए से सुमति मोरारजी बोले इंडिया जाए के है, you have to go alone. On July 20th, Prabhupada wrote, I am feeling too much to return to Vrindavan, to the lotus feet of Vrindavan Bihari, Lord Shri Krishna, and therefore I have decided to return to India immediately. I would have liked to return via sea, as you have so kindly afforded me passage in your letter. But in my precarious state of health, it is not possible. Prabhupada ji abhi bhi to hospital mein se release hue. So by the mercy of Krishna and through one friend here, somehow or the other, I have received air passage. And I am expecting to leave here for New Delhi on Saturday next, reaching the Palm Airport on 24th, instant at 7:30 a.m. Very short flight compared to the steamship, which took how many months? 2 months, no? Roughly. It took within 24 hours. From there, I shall proceed to Vrindavan after a few days' rest in Delhi. I can understand that at your present concern, you cannot allow free passage to my disciples. But if you don't do so, at least in the near future, then my mission will be half finished or a failure. I am enclosing one letter of appreciation for one of my principal students, Bruce Schaff, from Professor Davis Heron, and another from Professor Roberts of New York University. I think these letters will convince you how much my movement of Krishna consciousness is taking ground in the Western world. The holy name of Hare Krishna is now being chanted not only in this country but also in England, Holland and in Mexico. That I know of. It may be even more widespread. I have sent you one gramophone record which I hope you may have received by this time. You will enjoy to learn how Krishna's holy name is being appreciated by the Western world. So here she was not favorable, but he was still giving her recordings, because he's always, John ek dafa connected हुए जाए, doesn't matter, बोलन 5 years बाद आप उन के कॉल करेगा, उन नीचे कर दी, आप उन के घरे जाएगा, उन दुआ बंद कर दी. But devotees, they will still keep on connecting, keep on. एक दफा connection हुए जाए, then through the devotees they remain connected. But जब devotees ही connection काट दे, then they get disconnected. Achyutanand told Prabhupada that he wanted to go to India
to study intensively, gather experiences and become attached to Krishna. He had heard Prabhupada say that one could become more Krishna conscious in 2 days in Vrindavan. आप खाली 2 दिन वृंदावन में रहेगा आप और ज़्यादा कृष्ण. ऑफ कोर्स वहाँ 5000 टेम्पल्स हैं और कहीं रात भर कीर्तन होते रही और कोई एक्सक्यूज मी नहीं बोली राधे राधे. तो कौन नहीं कृष्णा कॉन्शियस है खाली 2 दिन में. परमा माता जी आप कहे ना वृंदावन ना खाली 2 दिन में कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ. देन इन 10 years in America 10 साल में जंची रही आपके 2 दिन में मिल जाए. Do you think I'll be able to go? Achyutanand asked. Rest assured, Prabhupada told. We will meet again in Vraja. Devotees had been asking Satsvarupa to transfer his civil job to Boston and open a Krishna conscious center there. Bale transfer le lo Boston. They had also asked Rupanuga to do the same in Buffalo. थोड़ा डिवोटी खाली एक डिवोटी जाए एक सेंटर बना रहे हैं. Satsvarupa and Rupanuga approached Prabhupada to find out what he wanted. He became very pleased. Subal was going to open a center in Santa Fe, he said, and Dayananda was going to Los Angeles. Hare Krishna mantra is like a big cannon, he told him. Go and sound this cannon to anyone who can hear it and it will drive away Maya. Cannon आप जानते हो उसे जैसे बॉम्ब के स्टाइल है, जैसे कैनन है, जैसे पाइप के स्टाइल है. उसमें आप गोल रखो यहाँ रखो और ब्लास्ट करिए ऐसे निकली. तो ध्यान हम लोग देखेगा कि कैनन कहाँ कहाँ जा रहे हैं. जय श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. Thank you all our nine Hare Krishna.